हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तक चैप्टर पढ़ेंगे। उत्तक चैप्टर में हम लोग का होगा उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उपकला उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पेशीय उत्तक पढ़ेंगे। उसके बाद ऐच्छिक पेशियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अनैच्छिक पेशियों के बारे में पढ़ेंगे। हृदय पेशी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग संयोजी उत्तक पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग थ्योरी पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पढ़ते हैं पहले हम लोग। जैसे है हम लोग का ये उत्तक यानी कि टिश्यू। उत्तक को हम लोग टिश्यू कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यह है उत्तक यानी एक जैसा कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहा जाता है। तो एक जैसी जो कोशिकाएं होती है उस समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। जो एक एक जो हम लोग का जो शरीर है वो एक जैसी कोशिकाओं से बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसे उत्तक के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उत्तक का अध्ययन क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी यानी औतिकी। उत्तक शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? हम लोग का विंचेट ने किया। तो उत्तक शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो विंचेट ने किया। फादर ऑफ टिश्यू यानी उत्तक का जनक। उत्तक का जनक किसे कहते हैं हम लोग? माफियो मार्कोलॉजी। तो फादर ऑफ टिश्यू यानी उत्तक का जनक किसे कहते हैं हम लोग? माफियो मार्कोलॉजी को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं उत्तक। उत्तक दो भागों में बटे होते हैं। पहला होता है पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू, और जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू। तो उत्तक हम लोग का दो भागों में बटे होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू यानी कि एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे हम, ठीक है दोस्तों। हम लोग जंतु ऊतक को बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग को जंतु ऊतक में हम लोग को जैसे हम लोग का ऊतक पढ़ेंगे हम लोग उपकला ऊतक। उपकला ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? एपिथेलियम ऊतक। यह किसका बना होता है? वसा या इसमें क्या होता है? एडिपोज। वसा को हम एडिपोज अंग अंग की बाहरी परत एवं आंतरिक परत आवरण का निर्माण करता है। तो उपकला ऊतक क्या करता है? तो हम लोग का अंग के बाहरी परत एवं आंतरिक परत का क्या करता है? हम लोग का अंग के बाहरी परत और आंतरिक परत का निर्माण करता है। और त्वचा का और पेशीय ऊतक होता है हम लोग का। और एक संयोजी ऊतक होता है और तंत्रिका होता है। तंत्रिका ऊतक में हम लोग का ब्रेन आ जाता है, मेरुरज्जु आ जाता है और तंत्रिका कोशिका आ जाती है। ये हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू है। ये हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू है और ये नर्वस सिस्टम का टिश्यू है हम लोग का। ये मसल टिश्यू है। इसको तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या करता है? हम लोग का अंग के आवरण यानी झिल्ली का निर्माण करता है उपकला ऊतक। और त्वचा का निर्माण करता है। वसा एडिपोज इसका निर्माण करता है। सुंदरता बनाता है उपकला ऊतक। कमी से झुर्रियाँ आने लगती है। तो उपकला ऊतक कम होने से हम लोग का झुर्रियाँ आने लगती है। चोट से रक्षा प्रदान करती है। तो चोट से हम लोग का रक्षा प्रदान करता है उपकला ऊतक। तो इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का अंग का आवरण होता है हम लोग का, त्वचा में होता है। वसा एडिपोज होता है, सुंदरता को बढ़ाता है। और कमी से झुर्रियाँ आने लगती है और चोट से रक्षा करता है। तो देखते हैं उपकला ऊतक के प्रकार। और उपकला ऊतक के प्रकार में हम लोग का पहला है सरल सल्की उपकला ऊतक। इसका आकार चपटा केंद्रक चपटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो सरल सल्की उपकला ऊतक का आकार चपटा और केंद्रक चपटा होता है। यह एक परत का होता है। तो हम लोग का ये एक परत का होता है। मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो हम लोग के मुंह के आंतरिक अस्तर को कौन बनाता है? हम लोग का सरल सल्की उपकला ऊतक बनाता है। और हम लोग को कहाँ पाया जाता है? तो रक्त वाहिनियों में, धमनी और शिरा में पाया जाता है। तो हम लोग का रक्त वाहिनी और धमनी में पाया जाता है सरल सल्की उपकला ऊतक। और वायुकोश में, एल्वेलाई में। तो हम लोग का वायुकोश के एल्वेलाई में हम लोग का सरल सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है। और हम लोग का दूसरा है सरल स्तरित उपकला ऊतक। तो इसमें क्या होता है? हम लोग का बहुत सारा परत पाया जाता है। तो सरल स्तरित उपकला क्या होती है? एक अस्तर होता है जो बहुत सारा मिलकर अस्तर बना होता है, इसमें बना होता है। तो बहुत सारा अस्तर पाया जाता है। त्वचा में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है सरल स्तरित उपकला। त्वचा को मजबूती प्रदान करता है तथा फटने कटने फटने से क्या करता है? बचाता है। तो त्वचा को मजबूती प्रदान करता है और कटने फटने से बचाता है सरल स्तरित उपकला उत्तक।
अब हम लोग का तीसरा है घनाभकार उपकला ऊतक, जहाँ से श्रवण यानी सेक्रेशन तथा अवशोषण यानी ऑब्जर्वेशन होता है, वहाँ यह ऊतक पाया जाता है। तो जहाँ से सेक्रेशन होता है, वहाँ से ऑब्जर्वेशन होता है, वहाँ यह ऊतक पाया जाता है। तो कहाँ-कहाँ पाया जाता है हम लोग का? तो लार ग्रंथि में पाया जाता है घनाभकार उपकला ऊतक, और किडनी में और वृक्क में। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और वृषण में और अंडाशय में। तो एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का चौथा है स्तंभाकार उपकला ऊतक। आकार कैसा होता है? स्तंभ या पिलर की तरह होता है। माइक्रोवेलिक की संरचना होती है, यानी अंगुलिनुमा संरचना किसकी होती है हम लोग की? स्तंभाकार उपकला ऊतक की हम लोग की अंगुलिनुमा संरचना होती है, और स्तंभ या पिलर की तरह होता है यह। और कहाँ पाया जाता है हम लोग का ये? छोटी आंत में, और अमाशय की दीवार में, और श्वासनली में। तो अमाशय की दीवार, छोटी आंत और श्वासनली में हम लोग का स्तंभाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम्पल जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं पेशी ऊतक के बारे में। तो पेशी ऊतक में हम लोग का मांसपेशियों का निर्माण करता है पेशी ऊतक। कंकाल को गति प्रदान करता है। तो पेशी ऊतक क्या करता है हम लोग को? कंकाल को गति प्रदान करता है। मांसपेशी की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है मांसपेशियों की संख्या। मांसपेशी बना होता है तो मायोसिन प्रोटीन का। तो मांसपेशी बना होता है, किसका बनाता है? तो हम लोग को मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। सबसे बड़ा मांसपेशी क्या होती है हम लोग का? ग्लूटियस मैक्सिमम। यानी ये हम लोग कहाँ पाया जाता है? तो कमर के पास पाया जाता है। तो सबसे बड़ा मांसपेशी का हम लोग का ग्लूटियस मैक्सिमस कमर के पास पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी मांसपेशी हम लोग कौन सी है? तो स्टेपिज। तो स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? तो हम लोग की कान के पास पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं पेशी ऊतक के प्रकार। और पेशी ऊतक के प्रकार में हम लोग देखते हैं, पहला है हम लोग का ऐच्छिक पेशी ऊतक। ऐसी ऐच्छिक पेशी ऊतक के बारे में हम लोग देखते हैं, इसके अन्य नाम से भी जानते हैं। जैसे हम लोग का रेखीय पेशी ऊतक, रेखा पाया जाता है। तो रेखीय पेशी ऊतक में हम लोग का रेखा पाया जाता है। और हम लोग को कंकाली ऊतक में कंकाल से चिपका रहता है। तो ये क्या आता है? कंकाली ऊतक में पाया जाता है तो कंकाल से चिपका रहता है। अन्य नाम से भी इसको जानते हैं। जैसे खुरदरी पेशी ऊतक, इसी को हम लोग ऐच्छिक पेशी ऊतक को हम खुरदरी पेशी ऊतक भी कहते हैं और होते हैं। और हमारे इच्छा अनुसार कार्य करता है। ऐच्छिक पेशी क्या होता है? हमारे इच्छा अनुसार कार्य करने वाला होता है ऐच्छिक पेशी। और कहाँ पाया जाता है हम लोग का? जैसे हम लोग का ऐच्छिक पेशी का कार्य क्या होता है हम लोग का? तो हाथ, पैर, मुँह और जीभ में हम लोग का ऐच्छिक पेशी होते हैं। ठीक है दोस्तों? यानी कि हमारे इच्छा अनुसार ये कार्य करते हैं। तो हाथ, पैर, मुँह, जीभ ये क्या है? ऐच्छिक पेशियों का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों? तो ये उदाहरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुँह, हाथ, पैर, मुँह, जीभ ये क्या हम लोग का ऐच्छिक पेशी है। दूसरा है हम लोग का अनैच्छिक पेशी ऊतक। अब हम लोग का ऐच्छिक पेशी था, और दूसरा हम लोग का अनैच्छिक पेशी ऊतक। इसको अन्य नाम से क्या-क्या जानते हैं हम लोग? अरेखीय पेशी ऊतक। इसको हम लोग अरेखीय पेशी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, तो अनैच्छिक पेशी को। इसमें क्या होता है? तो रेखा नहीं पाया जाता है। तो अरेखीय पेशी में रेखा नहीं पाया जाता है। और कंकाली ऊतक, इसमें कंकाल से चिपका नहीं रहता है। तो ये क्या होता है? अनैच्छिक पेशी कंकाल से चिपका नहीं रहता है। चिकनी पेशी ऊतक, चिकनी पेशी ऊतक इसमें पाया जाता है, तो अनैच्छिक पेशी में। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों? किसमें चिकनी पेशी पाया जाता है? तो हम लोग का अनैच्छिक पेशी ऊतक में पाया जाता है चिकनी पेशी। और ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है? जैसे हम लोग का पाचन तंत्र में हम लोग का अनैच्छिक पेशी ऊतक पाया जाता है, श्वसन तंत्र में पाया जाता है, और उत्सर्जन तंत्र के मांसपेशी में पाया जाता है, और मूत्रवाहिनी में पाया जाता है अनैच्छिक पेशी। तो ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हृदय पेशी, तीसरा है हम लोग का हृदय पेशी। हृदय पेशी ऊतक, यह कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली एक केंद्रीय होती है। तो हृदय पेशी कैसी होती है हम लोग की? एक कोशिकीय बेलनाकार शाखाओं वाली एक केंद्रीय होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का है, पढ़ते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को यानी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब रक्त ब्लड हम लोग क्या है? एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक में कैसा है हम लोग का? तरल संयोजी ऊतक है हम लोग का ब्लड। अस्थि यानी कि बोन, बोन क्या होता है? तो हम लोग का कठोर होता है। तो ये भी हम लोग का एक क्या संयोजी ऊतक है। उपास्थि, उपास्थि यानी कार्टिलेज, कार्टिलेज कैसा होता है हम लोग का? मुलायम होता है। तो ये हम लोग कैसा कार्टिलेज क्या है? हम लोग का संयोजी ऊतक है।
लिगामेंट्स, लिगामेंट्स को हम लोग स्नायु कहते हैं। और ये हम लोग का क्या होता है, तो अस्थि प्लस अस्थि को मिलकर बना होता है लिगामेंट्स। बोन प्लस बोन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो बोन प्लस बोन मिलकर क्या बनता है हम लोग का, लिगामेंट्स बनता है। और लिगामेंट्स हम लोग क्या है, संयोजी ऊतक है। टेंडन यानी कंडरा, कंडरा किसके मिलकर बनता है, तो मांसपेशी प्लस अस्थि मिलकर हम लोग का कंडरा बनता है। तो हम लोग का संयोजी ऊतक कौन कौन से हम लोग का, तो रक्त हम लोग का संयोजी ऊतक है, अस्थि भी है, उपास्थि भी है, लिगामेंट्स है और टेंडन है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग की एक ट्रिक है BLP यानी कि बोन टू बोन, यानी कि इसको हम लोग लिगामेंट्स कहेंगे, यानी कि बीच वाला हम लोग का लिगामेंट्स हो जाएगा। और बोन टू मसल्स BTM यानी कि बोन टू मसल्स, इसका हम लोग का हो जाएगा टेंडन, यानी कि BT यानी कि BTM हम लोग का टेंडन हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछा हुआ है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का थ्योरी खत्म हो गया है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग का क्वेश्चन है, आंत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है, उपकला कोशिकाओं में कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है। तो उपकला कोशिका का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी होता है, तो पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ए है अस्तरित शल्य की उपकला, बी है स्तंभाकार उपकला, सी है तुर्क रेशे उपकला और डी है घनाकार। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्तंभाकार उपकला। तो स्तंभकार उपकला कैसा होता है हम लोग का, स्तंभ यानी कि पिलर जैसा होता है, हम लोग का पिलर जैसा होता है स्तंभकार। और किसकी संरचना होती है, अंगुलीनुमा, तो अंगुलीनुमा संरचना इसी की होती है। ठीक है दोस्तों, तो अंगुलीनुमा संरचना स्तंभकार उपकला ऊतक की होती है। और ये हम लोग कहाँ पाया जाता है स्तंभकार, हम लोग का ये छोटी आंत में पाया जाता है। और अमाशय की दीवार में हम लोग का पाया जाता है स्तंभकार, अमाशय की दीवार में हम लोग का, अमाशय की दीवार में और श्वास नली में हम लोग का, श्वास नली में पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है। तो ये है घनाकार उपकला, बी वसा ऊतक, सी है अस्थिया, डी है उपास्थि। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो मानव शरीर में वसा कहाँ पर होता है, तो वसा ऊतक में भंडारित होता है, जमा होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और हम लोग का बोन यानी कि अस्थि यानी बोन टू बोन, हम लोग का क्या था, हम लोग का BTB यानी कि बोन टू बोन, हम लोग का क्या था, लिगामेंट्स BLB यानी कि हम लोग का बोन टू बोन जुड़ता है, तो हम लोग का क्या कहते हैं, तो लिगामेंट्स, लिगामेंट। और हम लोग का बोन टू मसल्स था BTM, बोल बोल टू मसल्स, यानी कि हम लोग का बोन और मसल्स जुड़कर क्या बनता है हम लोग का बनता है टेंडन। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो बोन टू बोन हम लोग का लिगामेंट्स यानी कि BLB, और बोन टू मसल्स यानी कि BL BLM यानी कि बोन टू लिगामेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान भरने को में सहायता करती है। तो ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों को खाली स्थान भरने में सहायता कौन करता है हम लोग का, तो ये है कंडरा, बी वसा ऊतक, सी है गत, गर्तिका यानी एरियोलर और डी हम लोग का उपास्थि। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो यानी कि सी यानी कि एरियोलर हम लोग का ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों को खाली स्थान भरने में सहायता करता है, एरियोलर। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थि ऊतकों में पाई जाती है। तो कोशिकीय शरीर के उपास्थि ऊतकों में पाई जाती है, कौन सा हम लोग का हो जाएगा, तो ये हम लोग का मास्ट कोशिकाएं, बी है क्षार रोगी, डी सी हम लोग का एस्टियोसाइट और डी हम लोग का उपास्थि अणु। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो उपास्थि अणु। तो हम लोग की कोशिकाएं शरीर के उपास्थि ऊतकों में पाई जाती है, हम लोग का उपास्थि अणु में पाई जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन है, ऊतक क्या होता है, तो ऊतक क्या होता है हम लोग को बताना है। तो ऊतक क्या हो जाएगा, हम लोग का वेग, हम लोग का आंसर क्या है जाएगा, हम लोग का वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में कार्य करने में समान होते हैं, हम लोग उसे क्या कहते हैं, ऊतक वही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से क्या होते हैं, दिखने में होते हैं, दिखने में और कार्य करने में क्या होते हैं, समान होते हैं, हम लोग का ऊतक कहलाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ALP टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है और SSC का भी पूछा हुआ है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, मुंह की परत गैस से बनी होती है।
तो मुंह की परत किससे बनी होती है? तो हम लोग का घनाकार उपकला या स्यूट्रोफाइड या स्तंभाकार उपकला, पपड़ीदार उपकला या डी स्तंभाकार उपकला। तो आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सी यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम। तो हम लोग का मुंह की परत किससे बनी होती है? तो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो हमारे शरीर में कई अंग है, लेकिन उसमें से कौन सा बड़ा अंग है हम लोग का? पेट, गुदा, त्वचा, दिमाग। तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा? सी यानी कि दिमाग हम लोग का बड़ा है, यानी कि त्वचा हम लोग का बड़ी है। सॉरी दोस्तों, त्वचा हम लोग की सबसे बड़ा अंग है। हम लोग का त्वचा के अगला क्वेश्चन हम लोग का, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है, तो हम लोग कौन सा ऊतक बनता है? ए है तंत्रिका, बी है वसा, सी है मांसल, डी है एपिथेलियम। आंसर क्या बनता है हम लोग का? सी यानी कि बी, यानी कि बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि वसा ऊतक बनता है। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा क्या बनता है हम लोग का? वसा ऊतक बनता है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर